नमस्कार। एम फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं 4-5 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन निकली थी कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित वोटर्स के लिए कि उनको एम फॉर्म भरना है। लेकिन जब कश्मीरी पंडित ये एम फॉर्म भर रहा है, माइग्रेंट वोटर ये एम फॉर्म भर रहा है और जोन्स में जा रहा है, तो उनको बहुत तंग किया जा रहा है। मेरे पास भी काफी कॉल्स आई, तो हमारे और भी जगहों पे कॉल्स बहुत आई है, हर जगह से आ रहा है कि हमको जोनल ऑफिसों में तंग किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप जो भी वोटर का डिटेल लिख रहे हैं उनको यहाँ प्रेजेंट करवाइए, उनको यहाँ लाइए। सबसे पहले तो ये एम फॉर्म की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए थी। ये एक कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट्स के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अब अगर रखी गई है और अगर आप कोई माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित वोट डालना चाहता है तो उसके लिए ये प्रक्रिया सरल से सरल होनी चाहिए। जैसे ही मुझे पता लगा कि कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित वोटर्स को तंग किया जा रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस आया हूँ। मैंने एआरओ साहब से टेकअप किया, मैंने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब से भी टेकअप किया। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो आज ही अपने जोनल ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे कि जो भी एम फॉर्म लेके आएगा उसको तंग नहीं करना है और उसको ये नहीं बोलना है कि आप सब वोटरों को लाए, ये कीजिए, वो कीजिए। बाकी जो भी प्रक्रिया है, हमारे साथ एआरओ साहब है, एआरओ माइग्रेंट्स। मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये मैसेज वो ये बोले ताकि सारा माइग्रेंट समाज, कश्मीरी पंडित समाज जो भी एम फॉर्म भरना चाहता है और वोट डालना चाहता है, उनको ये क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। एआरओ साहब, जैसा कि आप जानते हैं एम फॉर्म की प्रक्रिया जारी हुई है और बहुत जगहों से हमें कॉल आ रहे हैं कि अगर कश्मीरी वोटर, पंडित वोटर या माइग्रेंट वोटर फॉर्म लेके जा रहा है तो उनको तंग किया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में अगर आप कुछ क्लैरिटी दे देंगे तो वो हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एम फॉर्म है उसके साथ कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना है, दैट कैन बी योर डाटा फॉर्म, दैट कैन बी योर राशन कार्ड, और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपका जो प्रूव करता है कि यू आर ए माइग्रेंट, और दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज रेजिडेंस प्रूफ। तो वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने कंसर्न जो अपना जोन है या कंसर्न कैंप है वहां पे आप जाके हमारे कैंप कमांडेंट या जोनल ऑफिसर से वो फॉर्म अटैच करवा के सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि राजीव जी ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई जगह हमारे जो जोनल ऑफिसर है वो अटैच नहीं कर रहे हैं फॉर्म्स को। मैंने उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है आज ही सुबह उनको कि एम फॉर्म में जितना हो सके लिबरली आप इसको अटैच कीजिए, और ताकि जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों की हो उससे हमें फायदा होगा। तो जहां तक रही बात ये कि तंग करने की, मैंने उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है, आइंदा वो उनको कोई तंग नहीं करेगा और लिबरली जो है वो फॉर्म अटेस्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एआरओ साहब। जैसा कि उन्होंने बोला कि आप अपना एम फॉर्म भरिए, तो एम फॉर्म के पीछे आपने सिर्फ अपना एक राशन कार्ड रखना है, राशन कार्ड की कॉपी रखनी है, कोई एक प्रूफ। तो राशन कार्ड सबसे बड़ा प्रूफ है, माइग्रेशन का भी प्रूफ है और बाकी सारी डिटेल्स भी है, फ्रंट पेज और बैक पेज। करेक्ट? यस, दोनों तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा अब अपने कश्मीरी पंडित समाज और माइग्रेंट समाज से ये विनती रहेगी कि आप एम फॉर्म भरिए और अपने अपने जोन्स पे जाइए। ये आज ही नोटिफिकेशंस भी निकालेंगे, अपने जोनल ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी कि जो भी एम फॉर्म लेके आता है उसको तंग न किया जाए, उसकी डिटेल्स जो है वो देखी जाए और उसको अटेस्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।